अब मैं बिला ताहीर मीर कारवां मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर जनाब सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहिब उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफीद करें। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। काबिल एहतराम उलमाए किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन और मेरे सामने मौजूद अहले हदीस, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो एक जज्बा लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से मोहब्बत का जज्बा लेकर हर साल इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं और यकीनन अपने मौजू की अहमियत के एतबार से ये एक अहम कॉन्फ्रेंस है और एक हवाले से हम सब के लिए खुशी का मौका भी है कि हम यहाँ इकट्ठे बैठ के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के साथ आपके सहाबा को भी याद करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया में खुशी और गम मिले जुले हैं। आखिरत में इन दोनों को अलहदा कर दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए खुशी ही खुशी, मसरत ही मसरत, राहत ही राहत, कामयाबी ही कामयाबी, और कुछ लोगों के लिए नाकामी और हसरत। वो आज भी खुशी के इस मौके पर ये अफसोसनाक इत्तला मुझे आने से पहले मिल गई कि हमारे एक आलिम मौलाना कारी अब्दुल मतीन असगर, वो सहाबा के फ़ज़ाइल की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के फ़ौरन बाद अल्लाह को प्यारे हुए। अल्लाह से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी नेकियों, उनकी दीनी खिदमत को कबूल फरमाए और उनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। मोहतरम हज़रात, 11वें पारे के शुरू से एक आयत करीमा का एक हिस्सा मैंने पढ़ा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहाजिर और अंसार दोनों तबके जो हैं सहाबा के, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ भी फरमाई, उनकी फजीलत भी बयान की। जो इनमें साबिकुल ईमान हैं, जिन्होंने सबकत की ईमान लाने और दीन की खिदमत में, और जो उनके पीछे चले, जो उनके पीछे आए, मुहाजिर हों या अंसार हों या दूसरे हों, उन सब की तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई। और सिर्फ यही नहीं, आप जानते हैं यही वो सहाबा हैं जिन्हें अल्लाह ने यहाँ भी इस आयत करीमा में भी अपनी खुशनुदी का सर्टिफिकेट और सनद अता फरमाई। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। बल्कि कई मकामात कुरान करीम के मुख्तलिफ आयात में
उन्हें उलाइका हुमुल मुफ्लिहून भी कहा, उलाइका हुमुस सादिकून भी कहा, उलाइका हुमुल फाइजून भी कहा, बल्कि उनको रहती दुनिया तक के तमाम ईमान वालों के लिए मेयारे ईमान और ईमान का नमूना बना दिया, करार दिया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। क़यामत तक जो हिदायत पाना चाहता है, जो ईमान पाना चाहता है, ईमान हासिल करना चाहता है, उसे उसी नमूने का, गहराई और शिद्दत अपनी अपनी है, ईमान की ताकत अपनी अपनी है, लेकिन उसी नमूने का ईमान लाना और रखना होगा जो ऐ सहाबा तुम्हारे अंदर है, तुम में है। उन्हें मेयारे ईमान भी करार दिया। और बहुत सी फज़ाइल आप उलमा से सुनते रहते हैं, आज भी सुन रहे हैं, आइंदा भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। और शिया, हम तो उनको भी अपने अकाबिर समझते हैं, बड़े समझते हैं, लेकिन शिया जिन हजरात को अपना बड़ा और अपना अकाबिर समझते हैं, दूसरों को शायद नहीं समझते। उनका अकीदा इस सिलसिले में क्या था? उनका सहाबा के बारे में ईमान क्या था, अकीदा क्या था, नजरिया क्या था, क्या ख्याल था उनका सहाबा के बारे में? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे भी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और शिया तो उनको बड़ा समझते ही है। फिर उनकी वो बातें जो सहाबा के फजाइल में हैं, उनकी तारीफ में हैं, और शिया की मोतबर किताबों में हैं, हजरत अली के हवाले से रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं देते? हैरत की बात, हैरानी की बात। मुझे याद आ रहा है नहजुल बलागा का पहली जिल्द में से सफ़ा 383 383 जिसमें उन्होंने कहा, फरमाया कि ज़हाबल मुहाजिरून अल अव्वलून बिफज़लिहिम, और आगे चलकर कहा कि फिल मुहाजिरीन खैरुन कसीरुन कमा तारिफ़। मुहाजिरीन में बड़ी खैर अल्लाह ने रखी, बड़ी खैर अल्लाह ने रखी, और सब जानते हैं उस खैर को जो सहाबा के अंदर और मुहाजिरीन के अंदर थी। और फिर कहा कि ज़हाबल मुहाजिरून अल अव्वलून बिफज़लिहिम, सबकत ले गए, फजीलतें ले गए, फजाइल समेट के चले गए। कौन? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। यहाँ ख़ास तौर पे मुहाजिरीन का जिक्र हुआ, लेकिन ये नहीं कि अंसार को हज़रत अली ने भुलाया हो, फरामोश किया हो, आगे बात आएगी उसकी। इसी तरह अंसार के बारे में और जनरली अमूमी तौर पर, वो पहले सुन लीजिए, अमूमी तौर पर मुहाजिरीन के बारे में, अमूमी तौर पर सहाबा के बारे में, खा वो मुहाजिर हो खा वो अंसार हो, ऊसीकुम फी अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने साथियों से कहा, अपना साथ देने वालों से कहा, उनको नसीहत फरमाई, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, वसीयत करता हूं, ताकीदी नसीहत करता हूं असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ला तसुब्बूहुम, उन्हें मत बुरा भला कहो। हजरत अली की बात मान लो, हमारी नहीं मानते, उनकी मान लो रजी अल्लाह ताला। ला तसुब्बूहुम, उनको बुरा भला मत कहो, उनको गाली मत दो, किसी भी सहाबी को। उसकी मुख्तसर और जामे वजह बताई, फ़इन्नहु अस्हाबु नबीयकुम, वो तुम्हारे नबी के साथी हैं, वो तुम्हारे नबी के साथी हैं, उनको बुरा भला ना कहो।
ये कोट किया है हजरत अली को एक कट्टर शिया आलिम और राइटर मुसन्निफ मुल्ला बाकिर मजलिसी ने हयातुल कुलूब में, सफ़ा है जहाँ तक मुझे इस वक्त याद है 621, पहली जिल्द, दूसरी जिल्द का 621। इसी तरह हजरत ज़ैनुल आबिदीन हैं, बीमार करबला जिन्हें कहा जाता है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने एक रिसाला लिखा है जिसके मुख्तसर सी किताब है, रिसाला है, जिसके 13वें सफ़े पर, सफ़ा 13 पर उन्होंने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया और कहा कि उनके बारे में ख्याल भी अच्छा रखो, उनके बारे में ज़बान भी अच्छी इस्तेमाल करो, और उन लोगों की मजम्मत की जो इसके उलट करते हैं, इसके बरक्स करते हैं। और आगे चलें थोड़ा सा, हजरत हसन अस्करी, इनको शिया अपना 11वां इमाम मानते हैं, उनसे मंसूब है तफसीर हसन अस्करी, और सफ़ा उसका 65 है। उसमें उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने बताया, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दुनिया पर आने से बहुत पहले मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी फजीलत बताई कि इन्ना फजला सहाबत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जमीए सहाबत नबीयीन का फजीलत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जमीए नबीयीन वल मुरसलीन, कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा में, सारे अंबिया में अफजल तरीन है, इसी तरह अल्लाह उनको जो साथी अता फरमाएगा वो सारे अंबिया के सारे साथियों में अफजल तरीन है। इसके बाद एक और बात भी सुनते चलें, सहाबा कौन है और उनकी फजीलत और हैसियत और अहमियत क्या है, उसके बारे में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुन्नी किताबों में तो है ही है, लेकिन शिया किताबों में भी है, और इसको शिया ने भी कोट किया है और लिखा है कि सहाबी वो है, फजीलत वाला वो है, मर्रानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, मर्रानी व आमन अबी, जो भी हालत ईमान में जिसने भी मुझे देखा और मुझे रसूल और नबी अल्लाह का माना, तस्लीम किया, वो सहाबी है और साहिब फजीलत है, साहिब फजल करम है। शिया अकाबिर के, जिनमें हजरत अली रजी अल्लाह, शिया अकाबिर इसलिए कहा कि वो उन्हें ही मानते हैं, हम तो सबको मानते हैं। उनके बड़ों के इन इरशादात की रोशनी में जो दूसरे तबके के, तीसरे तबके के नीचे वाले लिखने वाले हैं, उनकी बात की कोई अहमियत नहीं, ना उसका कोई तारीखी सबूत है, ना उसका कोई हदीस और कुरान से सबूत है, बस कह गए वो लिख के तासुब में, जहालत में कि इर्तद्दू कुल्लुहुम इल्ला सलासा, कि नऊज़ु बिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि दुनिया से चले जाने के बाद सारे सहाबा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक एक न होने वाली नामुमकिन बात कह रहे हैं कि सारे दीन छोड़ गए, मुर्तद हो गए, सिवाय तीन के सब दीन छोड़ गए। ये तौहीन सहाबा की नहीं है, ये तौहीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि उनकी सोहबत का, उनकी तरबियत का, उनकी तालीम किताब व हिकमत का, उनकी रिसालत का असर नऊज़ बिल्लाह इतना कच्चा था रंग आपकी तरबियत का कि आपकी वफात के साथ ही उतर गया। क्या ये आपकी तौहीन नहीं है? यकीनन ये तौहीन है नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनको अपने तो अपने गैरों ने भी माना। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर इन हिस्ट्री। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है, जो हवाले की बड़ी किताब है, कि वो तारीख इंसानी के, तारीख आलम के सबसे बड़े मुसले और सबसे बड़े नबी थे। एक ईसाई ने पूरी तारीख में से 100 मशाहीर, मशहूर हस्तियां, 100 अकाबिर चुने जिन्होंने ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को लीड किया, उसकी क़ियादत की मुख्तलिफ मैदानों में। उनमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी भी। और फिर उसने गौर किया ये फैसला करने के लिए कि इन 100 में मुमताज तरीन हस्ती कौन सी है। माइकल हार्ट उस मुसन्निफ का नाम है, दी 100 उसकी किताब का नाम है। तो उसने, ईसाई तो था लेकिन इंसाफ से जब काम लिया, तासुब की पट्टी को हटाकर सोचा और लिखा, तो वो कहने पर मजबूर हुआ कि सबसे टॉप पर, सबसे बुलंदी पर इन 100 के 100 जो तारीख आलम के बड़े लोग हैं, इन सब के ऊपर अगर किसी की हस्ती है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। गैरों ने भी माना। और ये उनकी तरबियत के असरात की, उनकी रिसालत और नबुव्वत के असरात की ये शान बयान कर रहे हैं, ये उसकी खूबी बयान कर रहे हैं कि आपके जाते ही सारा रंग उतर गया और तीन के सिवा सब गए। यही वो बातें हैं जिनसे इफ्तिराक पैदा होता है, जिनसे दिल दुखते हैं, जिनसे रूहें जख्मी होती हैं। यही वो अल्फाज हैं, यही वो नजरिए हैं। और अफसोस की बात यह है कि सरेआम अब कुछ सालों से, खास तौर पे मैं कहूंगा इस हुकूमत के दौर में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग आ गए हैं और आ गए थे जिनके अकायद इसी तरह के थे। इस दौर में जितनी सरपरस्ती मिर्जाइयों की हुई है, जितनी प्रमोशन उनको मिली है, जितना बढ़ावा उनको दिया गया है, बड़ी बड़ी कमेटियों में, बड़ी बड़ी मजलिसों में उनको नुमाइंदगी दी गई, और इसी तरह एक और तबके को भी दी गई जिसके बाज नजरियात से मुसलमानों में इफ्तराक पैदा होता है। और इसी से उनको जुर्रत मिली। आप देख रहे हैं गुज़श्ता 2-3 साल से इसी से उनको जुर्रत मिली कि सरेआम सहाबा की और बाज काबिल एहतराम, काबिल इज्जत हस्तियों की, सहाबा में से खास तौर पर निशाना बना के उनको तज़हीक का, दुश्मनाम का शिकार किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। कभी कभी सुन्नियों को, मुसलमानों को, सवाद आजम को दिखाने के लिए एक आध FIR काट ली जाती, कार्रवाई कुछ नहीं होती। गुज़श्ता साल जिस बदबख्त ने इस्लामाबाद में दुश्मनाम तराजी की थी, उसको उसी वक्त भगा दिया गया मुल्क से। FIR बाद में कटी, वो पहले जा चुका था। और जा किस तरह चुका था? एक जिम्मेदार सरकारी शख्सियत ने बताया कि दुश्मनाम तराजी और बदजुबानी, बदगोई करने से पहले उसकी जेब में 5 मुख्तलिफ एयरपोर्ट पाकिस्तान के वहां से उड़कर दफा होने की
मुल्क से बाहर जाने की 5 टिकटें उसके पास मौजूद थी कि इस्लामाबाद से चला जाए, अगर कोई रुकावट पेश आए फैसलाबाद से चला जाए, रुकावट पेश आए लाहौर से चला जाए, वहां भी कोई रुकावट हो कराची से चला जाए, कोटे से चला जाए। 5 टिकटें थी उसके पास। ये कैसे हुआ? सरकारी सरपरस्ती के बगैर हुआ? हरगिज नहीं हो सकता। ये ठंडे पेटों कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे हम? फिर हमें वो मुतालबा करना पड़ेगा जो फिर शिया हजरात को हजम भी नहीं होता, उनको सुनना भी नहीं चाहते। फिर हम कम अज कम ये मुतालबा करेंगे कि इनको चौकों चौराहों गलियों बाजारों की बजाय अपनी इबादत गाहों में महदूद करें। अगर इन्होंने कुछ बदजुबानी करनी ही है तो कम अज कम हमारे कान उस बदजुबानी से न जलाएं, हमारे कानों में शीशा न डालें, अंदर बैठ के करते रहे अगर उन्होंने जरूर करनी है, और फिर भुगतेंगे जाके खुद ही। लेकिन इस बात का इसका नाम भी लो कि आपने जो कुछ करना है अंदर जाके करें। भड़क उठते हैं इनके छोटे भी बड़े भी। तो फिर आखिर इसका इलाज क्या है? या तो फिर कानून सिर्फ बनाने की बजाय उसको हरकत में लाएं, और जो बदजुबानी करता है खाली FIR काटने की बजाय उसे करार वाकई सजा दें, कानूनी गिरफ्त में लाएं और सजा दें, या फिर इनको अंदर ले जाएं, अंदर जाके जो इन्होंने करना है करते रहें। तो मैं इस जलसे के, इस अजीम कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन को मुबारकबाद भी देता हूं, उनकी तहसीन भी करता हूं, उनके लिए दुआ भी करता हूं कि वो इसी तरह सहाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, उनके जिक्र खैर से हर साल इसी तरह महफिलें सजाते रहें, हरदम उनका जिक्र हमारे सामने आता रहे। इसी में मैं समझता हूं कि मुसलमानों की भी खैर है, पाकिस्तान की भी खैर इसी में है कि नबी मोहतरम और उनके साथियों का परचम इज्जत के साथ, वकार के साथ इस मुल्क में और पूरी दुनिया में बुलंद है और इंशाअल्लाह रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।